आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत दोस्तों ने कहा कि जिस्त कायम करना बताएं और कुछ ने कुछ और मामलात भी पूछे, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बयान करूँगा, जिसमें शायद फास्फोरस का तेल भी हो। तो लेकिन एक बात याद रखें कि आपका बाज़ार वगैरह तो हो सकता है, जितने नुस्खे दे दिए गए हैं उसमें कई लोगों ने कर भी लिया, लेकिन अगर कोई शख्स सक्सीर बनाना चाहता है तो उसके लिए गुरु भस्म बहुत ज़रूरी है। तो गुरु भस्म जो सी है वो नीले की या डायमंड की होती है। तो अक्सर लोग बना लेते हैं लेकिन उनसे जारी नहीं हो पाती, वो भी एक मसला है थोड़ा सा। बार कैफ नए आने वाले व्यूवर्स जो से हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। कोई बातचीत करनी है तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे बातचीत करें। बल्कि मेरा तो दोस्तों को मशवरा है कि जो छोटी छोटी क्रिया, छोटे छोटे काम अगर कोई दोस्त करते हैं, जैसे सिमुलफार को कायम करना, तेल करना, हड़ताल को कायम करना, तेल करना, नहीं मुकम्मल उसका नहीं, लेकिन जो चीज़ बना लेते हैं जहाँ तक, उसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स बना के वीडियो अगर हमें सेंड करें तो हम आपकी वीडियो भी चलाएंगे। अगर आप अपना नाम बताना चाहें तो हमें बता दें कि जी वीडियो में नाम भी बता दें, हम आपका नाम भी बता देंगे। और क्लिप जो उनसे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से बनाएं, पूरे प्रोसेस के। जैसे आप उसे खरल कर रहे हैं तो 1 मिनट का क्लिप बना लें, आगे आप उसे अगर आग दे रहे हैं तो 1 मिनट का क्लिप बना लें, और नुस्खा जो है वो हमें ऑडियो में सेंड करें जो आपने वो बनाया हो, तो आपका भी इसमें हिस्सा पड़ जाएगा कि लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। तो जिस्त का जो सा अपने मुजरबात या वाक़यात जो से हैं वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। असल में लोगों को गलतफ़हमी ये होती है कि ये जी बनाने के लिए सारा कुछ, ये बार बार मैंने कहा अलकलामी डोर ऑफ विज़डम जो है ये सिर्फ़ अलकलामी का नहीं है, ये मुख्तलिफ़ उलूम के बारे में है और ये नॉलेज के लिए है, सीखने के लिए भाई। तो कुछ नुस्खा जात जिस्त के जो मुझे अच्छे लगते हैं उनके ऊपर आपस में डिस्कस की जा सकती है। आप अपने उस्ताद से, गुरु से, भाइयों से मशवरा कर सकते हैं। किताबी नुस्खे थोड़े से आज मैं बयान करूँगा। ये रूहुल कीमिया हकीम इस्माइल अमरसरी की किताब से लिए गए 1-2 नुस्खा जात हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इस वजह से बयान किए जा रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। काही सुर्ख, गंधक आंवला सार, हड़ताल वर्किया, मंसल, शिंगरफ, ये सारी चीज़ें एक एक तोला लेनी है आपने, और भलावे का तेल जो है इसमें खरल करके जिस्त मुसफ़ा 5 तोला पर लेप कर देनी है। इसके बाद नौशादर, कलमिशोरा, फटकरी, सुहागा और जौखार 2-2 तोले लेना है और उसको सिरके अंगूरी में खरल करके इसके ऊपर लेप कर देनी है। और एक कढ़ाई में रख के तो रेत 3 सेर डाल देनी है, उसके ऊपर नमक लाहौरी 1 पाव बिछाना है, उसके ऊपर ये जिस्त का टुकड़ा आपने रखना है और इस पर मज़ीद 1 पाव नमक लाहौरी डाल देना है और ऊपर 5 सेर रेत डाल देनी है। इस डब्बे को ऊपर से ओपन ही रहेगा, रेत डली होगी। नरम आग पे रखें, एक पूरा दिन 24 घंटे बिल्कुल खिचड़ी की आग चलने दें। उसके बाद दूसरे दिन जो है थोड़ा सी तेज़ करें, तीसरे दिन और तेज़ करें, चौथे दिन और तेज़ करें। 5 रोज़ लगातार इसको आग देनी, लेकिन 5वें रोज़ बहुत तेज़ आग होनी चाहिए। तेज़ आग से मुराद ये कि 5वें रोज़ इतनी आग होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये जिस्त पिघल जाएगा इसमें। तो 5वें रोज़ मुकम्मल करके तो जब आप निकालेंगे तो ये जिस्त कायम नार होगा। राकमुल अरूफ लिखते हैं कि जी ये 1 तोला मस पर 1 रत्ती काम करेगा। अब उम्मीद बड़ी है कि जिन लोगों ने ये बनाया होगा, क्योंकि इसमें चीज़ें तो मुकम्मल हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब आप इसे तरा करें तो आपको नज़र आए कि जी ऊपर कोई कालक आ गई है। उसके लिए आपको बार बार मैंने कहा 2-3 चीज़ें बताई हैं पिछली ऑडियोज़ में, अगर वो देखी जाए गौर से, कि दवाई को
जारी करना, अगर जारी है तो उसे गवास करना, और अगर गवास है तो उसे मुशम्मा करना ज़रूरी है। और इसको तो मुशम्मा करना बहुत ज़रूरी है। इसे थोड़ा सा मुशम्मा करें तो ये पूरी दवाई डायरेक्ट घुसेगी तांबे के अंदर। ये किताबी नुस्खे इसलिए मैंने थोड़े से बयान कर रहा हूँ ताकि हम आपस में बातचीत कर सकें, आप दोस्त भी आपस में बातचीत कर सकें। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुछ नुस्खा जात है, ये ऐसे ही नहीं है। वैसे तो किताब भरी पड़ी होती है भाई जी। एक और जो सा जिसका इसमें बेहतरीन नुस्खा एक और बयान, वैसे तो इन्होंने काफ़ी बेहतरीन बयान किए हैं, उसमें थोड़े थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अगर आप सही तरीके से सोच समझ के करेंगे तो आपके मामलात बन जाएंगे। तो एक और नुस्खा जो है वो है बुरादा जिस्त 1 पाव, गंधक आंवला सार आधा पाव, और नशादर का तेल, हवाई तेल चलेगा इसमें। ठीक है जी। इसमें इन दोनों को खरल करके गलोला सा बना लेना गोल, और 1 सेर किल्स में, ये जो कौड़ी जर्द आती है, कौडियाँ जिसे हम कहते हैं, इनका आपने इनकी राख बना लेनी इन्हें जला के। अब कुछ लोग कहेंगे जी ये कौड़ी क्या होती है, तो ये रमल में किसी ज़माने में काम आती थी, फेंकते थे लोग, फेंक के बताते थे। जायचे में भी कुछ लोग फेंक के बताते थे, और ये वो चौसर वगैरह में भी गालबन यूज़ होती रही किसी ज़माने में। तो ये वो कौड़ी है जो छोटी छोटी सी होती हैं। उसका 1 सेर जो है वो चूना बना के, तो बर्तन ऐसा लें जिसमें खला ना रहे, यानी कि जब आप ये भरें तो उसमें कोई गुंजाइश हवा की ना रहे। इसके बीच में भर के इसको रख के ऊपर नीचे ये राख दे के, तो 8 आंचें देनी है। अगर वज़न कम हो जाए तो बुरादा जिस मज़ीद मिलाकर पूरा कर लेना है। 3 आंच के बाद वज़न जो है वो कम नहीं होता। 10 सेर की आग आपने देनी है, ये याद रखें। और 10 सेर की आग देने के बाद इसको निकालें, और दोबारा जो है वो इसके बीच में सिर्फ़ और सिर्फ आपने नशादर का तेल डाल के इसे खरल करके दोबारा गलोला बना लेना है। जब ये 3 आंचों के बाद काम नहीं होगा, तो जब आपकी आंचें मुकम्मल होंगी 8, इसके बाद इसे निकाल के, ये सफ़ेद सा फूला हुआ पाउडर सा हो जाता है, इसे आपने अंडों के तेल में रोगन बैज़ मुर्ग में खरल करके पीतल के बर्तन में डालकर तशविया देना है। 8 तशविये देने। 8 तशविये देने के बाद आपने करना ये कि इसको रोगन ब्लादर यानी रोगन भलावा में जिनसे खड़ करके 8 तशविये देने हैं आपने उसमें भी। तो ये जिस्त आपका जो सा बिल्कुल मोमिया हो जाएगा। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है भाई जी, इससे आप और बहुत से काम ले सकते हैं। आँख वाला जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को भला खाक नज़र आएगा। तो जब ये मोमिया हो जाए तो साहिबुल नुस्खा कहते हैं कि 13 तोला मस पर बकदरे दाने नखूद यानी चने के दाने के बराबर तरा करें तो शम्स बरामद होगा। यानी 13 तोले पर एक चने के बराबर आप तरा करें तो शम्स बराबर बरामद होगा। और क़याम जिस्त यानी कि जिस्त को कायमुन नार करने का जो सा एक और बड़ा अच्छा ही नुस्खा है, जो वो भी इन्होंने इसमें बयान किया है। सिंपल सा नुस्खा है। गंधक 6 माशे बारीक करें, और एक बर्तन में घी जो सा 2.5 तोला आपके पास मौजूद हो, जिस्त मुसफ़ा 1 तोला, उसको गला कर तो इसके ऊपर 1 माशा जो से ये गंधक डालनी है। लेकिन आप ये याद रखें कि जैसे ही गंधक डलती है तो शूं करके ये जलता है। तो आपने करना ये है कि गंधक में घी पहले ही डाल देना है, थोड़ा सा घी डाल देना है। तो इकट्ठा ही डालें इसको। जब वो बिल्कुल खुश्क होने के करीब हो तो फिर गंधक और घी मिक्स करके डालें। अगर अलग अलग डालेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी। तो ये जिस वक्त आपका घी मुकम्मल ख़त्म होगा तो ये कायम हो जाएगी। और ये बात तो अक्सर लोग दोस्त जानते हैं कि जिस्त जो है वो तकरीबन यूँ समझ लें आपके नीम कायम गंधक है, और गंधक से भी बेहतर है। ताकि जैसे आप गंधक को कायम वगैरह करते हैं, तो अगर आप जिस्त को कायम करें तो एक तो जल्दी हो जाती है, और दूसरी बात ये कि ये रंग देती है।
और गंधक भी रंग देती है, लेकिन गंधक को कायम करने में बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं ज़रा, तो ये ज़रा सुकून से हो जाती है। इसको कायम करने का एक और जो सा तरीका है वो है आब बक्कन। बक्कन बूटी जो होती है उसका पानी निकाल के उसमें जिस्त को 40 बुझावे दिए जाएं, फिर इसी के एक सिर नुक्ते में एक पाव जिस्त रख कर ओपलों की आग दी जाए। और ओपलों की आग आपने इतनी देनी है कि ये तकरीबन चरख खा जाए, तो 5 किलो ओपले या 3 किलो ओपले बहुत हैं जिसमें ये चरख खा जाएगी। तो 3 आंच में जिस्त कायम होगा। इसी तरह हाथी सुंडी जो है बूटी, उसमें भी इसी तरीके से जिस्त कायम होता है। इसमें बस आपने ख्याल रखना होता है कि जिस्त जो है वो चरख खाए, यानी पिघले और पिघल के नीचे चला जाए, लेकिन उसको आग ना लगे। और जब बर्तन बंद होता है और उसमें गुंजाइश नहीं होती हवा की, तो उसको आग नहीं लगती। और ये याद रखें कि जिस्त को जब हम ओपन एयर कायम करते हैं और उसमें आग लगती है या धुआं निकलता है, तो जिस्त अगर उस तरीके से कुश्ता हो जाए या कायम हो भी जाए तो उसका कलर निकल चुका होता है, तो वो फिर कलर नहीं देती। और यही जब भी आप जिसको बंद करके पकाते हैं तो वो अगर जल भी जाती है, कुश्ता भी हो जाती है, लेकिन आपको वो ना पीले रंग का धुआं सा जो है वो साइडों पे हांडी के अंदर या कोठाली में महसूस ना हो, तो फिर उसका कलर कायम होता है, वो फिर कलर देती है। तो ये नुस्खे इसलिए बयान किए हैं, तो ये किताबी, लेकिन किसी के काम आ सकते, थोड़ा सा गौर करें। अगर एक दो नुस्खों को आपस में जोड़ दिया जाए ज़रा तवज्जो के साथ, यानी नुस्खों को तवज्जो के साथ सुन के जोड़ा जाए, तो बहुत ही आसानी से मामला सीधा हो जाता है। ये मैंने पहले भी कई बार आपको बताया। और गुरु भस्म जो सी है वो भी बनाना ज़रूरी है। अगर आप लोग शौकीन हैं अक्सीर के, तो वो हजरात जो से गुरु भस्म की तरफ तवज्जो दें। ठीक है जी। और गुरु भस्म के लिए लाजमी नहीं कि फास्फोरस आप बनाएं, फास्फोरस के बगैर भी, फास्फोरस के लिए गुरु भस्म चाहिए, गुरु भस्म के लिए फास्फोरस लाजमी नहीं है। तो एक सिंपल जो सा है वो नीले का नुस्खा, वो भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उससे भी फ़ौरन काम लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप यूँ करें कि 1 पाव ले लें हड्डियों का चूना, हड्डियों को पीस के तो खूब अच्छी तरह से भट्टी में आग दे के तो उसे चूना बना लें। उसके पाव में आप 2 तोले नीले, अच्छे नीले की डलियां रख के बंद करके उसे 5 किलो की आग दे दें, तो आपका नीला जो है सफ़ेद बाकरंड बन जाएगा और वो आपके काम आ सकता है। असल में गलती ये होती है कि अक्सर कई दवाइयाँ ऐसी हैं कीमिया में जो टाइम नहीं लेती, उनके लिए टाइम देना वो नुस्खे को ख़राब करने के मुतरादिफ होता है। आपने नीला बना लिया, कहते हैं कल वही बाकी काम करेंगे, तो कल तक वो ऑक्साइड हो जाएगा और वो ज़रा सी भी उससे ऑक्सीजन मिल गई, हवा मिल गई, तो वो फिर आपके काम नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे यार मेहनत भी बेकार गई, नुस्खा भी ख़राब हो गया। तो नीला भी बड़े आसान तरीक़ों से बनता है। ये झुग्गियों में बैठ के और चलते फिरते ऐसे ही नहीं नीला बाबे बना लेते थे, इसका मतलब आसानी से भी बनता है। और आपको मैंने नीले का एक और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताया हुआ है, उसका जल बूटी कहते हैं उसे गालबन। वो ये छप्पर होते हैं जहाँ गंदा पानी खड़ा होता है, उसमें वो बूटी उगी होती है, चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं, उसके पानी के ऊपर होती है। तो उस बूटी को जो उनसे छप्पड़ों में ऊपर होती है, पता नहीं जल बूटी कहते हैं, जल धनिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता होगा छप्पड़ों में ऊपर होती है। वो ले लें आप, उसका नुकदा बनाएं। 1 पाव नुकदे में जो है 2 से 3 तोले नीरा रख के बंद करके कपड़ा पट्टी करके 4 किलो की आग दे दें, तो वो वाइट निकलता है। और लेकिन ये कि अगर आप उसे रख लेंगे तो फिर काम नहीं करेगा, और हर तरफ वो काम नहीं करता, वो नशादर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो लोग उससे फ़ायदा उठा सकेंगे वो उठाएं। अब यहाँ पे एक और बात भी कि नशादर या फ़लानी चीज़ का कायम तेल, तो ये जो तेल बनते हैं
फिर किसी दिन डिटेल से आपको बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।